अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऐड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। और आज का पॉडकास्ट जो है वो हमारा दो हवालों से बहुत खास है। एक तो ऑब्वियसली टॉपिक काफी इंगेजिंग है, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। जो दूसरी वजह है वो ये है कि एक बहुत ही खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं आज। इनको मैं काफी अरसे से बुलाना चाहता था, लेकिन अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ अपने नखरों की वजह से ये नहीं आ रहे थे, बट फाइनली ही इज हियर। सो आज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है अहमद रजा चौधरी साहब। सो अहमद के अगर बैकग्राउंड के मैं बारे में आपको बताऊं, सो अहमद इज अ सेल्फ हेल्प ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर। इसके अलावा इन्होंने हमें स्ट्रेट फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ यूरोप फिनलैंड से ज्वाइन किया है। और हम लोग इनको जो है बगैर कोई मजीद बात किए हुए इनको खुशामदीद कहेंगे। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने एड वैल्यू पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। मैं तो बड़े अच्छे से कोशिश कर रहा था कि मुझे स्लॉट मिल जाए आपको इंटरव्यू देने की, पर आपकी मसरूफियत कुछ ऐसी थी हाँ, कि हम आम बंदों को आप लिफ्ट नहीं करवाते। साढ़े तो पागल बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज बल्कि मैं डिस्कशन पे जाने से पहले मैं आपको एक अहमद के बारे में एक चीज बताऊं। और एक वैसे तो हम इनसे इन डिटेल जानेंगे तमाम तर चीजों के बारे में कि ये आजकल क्या कर रहे हैं और किस तरह से जो है इनका सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक बहुत ही मुख्तसर सा वाकया और वो स्टोरी ये है कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और आपको वो काम करना चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये लोग इस तरह मार्केट में बातें तो बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन इनके ऊपर अमल करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ये बातें कर भी रहे होते हैं वो भी अमल नहीं कर रहे होते हैं इनके ऊपर, कि वो अपने कहीं ना कहीं जाके पैशन को फॉलो करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। इसकी काफी वजूहत होती है जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो शख्स आज हमारे साथ ये मौजूद है, आई नो इस जर्नी, बहुत करीब से मैंने इनके जो है वो तमाम तर सफर को देखा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि जब आप पास आउट होकर निकले, अपने मास्टर्स की डिग्री कर लें और उसके बाद जो है आपको आपके तमाम तर जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं जॉब्स वगैरह पर लग जाएं और आप जो हैं अकेले से बेरोजगार रह जाएं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप वो काम करना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और अहमद को जो है वो स्टार्टिंग में जॉब्स उस तरह से नहीं मिली। ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ काम करना चाहते थे, मार्केटिंग से रिलेटेड इनकी स्पेशलाइजेशन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ये होता है कि आपको मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा तो दिए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है और वही 20 साल पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। मतलब यानी कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी भी है तो आपको अपने एंड पे जो है अपने स्किल्स बढ़ाने, अपने एंड पे जो है मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपको जो है उस फील्ड में जाना पड़ेगा। सो यही कुछ अहमद के साथ हुआ। अहमद ने फिर ई रोजगार से ट्रेनिंग हासिल की, काफी वेट किया, काफी जो है मैं आई रिमेंबर कि इनके दोस्त जो हैं उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल गई हुई थी, बट स्टिल हिज फादर इज द बैंक मैनेजर, वो उनको बैंक में जो है इजीली लगवा सकते थे। लेकिन जो शख्स है उसने हर चीज को इनकार किया और इवन तो कि हम भी इनको कहना शुरू हो गए थे कि यार आप कहीं ना कहीं शुरू तो करें ना। लेकिन एक जो वो कहते हैं ना कि पुख्ता इरादा था जिस बंदे का, तो उन्होंने जो है अपने इरादों पर डटे रहे और फाइनली ही गॉट अ जॉब इन द डिजिटल मार्केटिंग। और बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है इन्होंने जो है जॉब ऑफर हुई इनको, इन्होंने काम किया वहां पर। अभी जो है ये फिनलैंड में है और एमएस करने के मार्केटिंग में। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बाकी जो डिटेल है हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये बाकी का सफर कैसा रहा और क्या जो है वो आजकल चल रहा है। सो अहमद, एक दफा फिर हम जो है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है आज हमें ज्वाइन किया। सो अहमद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ द जर्नी बिगन। ये जो जितना मैंने जो सफर सुनाया आपका, ये तो एक वाक्य है, इसके अलावा जो है ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई स्कूल मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ से रही आपकी और फिर यहाँ तक आने का जो है जो अभी आप फिनलैंड में है वो कैसा रहा? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मेरा जो था जर्नी वो किससे स्टार्ट हुआ, वो 2016 की बात है। मैं बिल्कुल डायरेक्शनलेस था, मुझे नहीं था पता मैंने लाइफ में आगे करना क्या है। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे फ्रेंड सर्कल लिमिटेड दोस्त हैं, उनके अंदर एक भाई थे जो सीएसएस कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की। वैसे ही उन्होंने कहा कि यार ये एक किताब पढ़ तू और उसके बाद फिर मुझे बताना कि इसके अंदर क्या था। मैं कोई बुक रीडर इतना खास नहीं था, ना मुझे शौक था किताबें पढ़ने का। तो मैंने वो बुक पढ़ी और मैंने आके उससे डिस्कशन की और फिर मुझे उसके बाद किताबों का भी चस्का लग गया, जो कि बहुत कम लोगों को लगता है। लोगों को लगता है कि जी किताबें तो बहुत फ़िज़ूल सी चीज़ें हैं। और कित बुक रीडिंग से मुराद अक्सर लोग ये लेते हैं कि जी आप अपने कोर्स से रिलेटेड जो है वो बुक्स पढ़ रहे हैं, या आपके जो यूनिवर्सिटी वालों ने जो एक
बाकायदा असाइन किया हुआ है आपको, आप वो पढ़ रहे हो। वो बुक रीडिंग नहीं है, वो तो बेसिकली आप बस खाता पूरा कर रहे हैं अपना, कि आपने फीस जमा करवाई हुई है और आप एक एक किस्म की प्रोडक्ट ही उन्होंने बना के यूनिवर्सिटी वालों ने बाहर मार्केट में भेजनी है और फिर वो बाहर जाके जॉब के लिए ख्वारी काटेंगे, जिस तरह मैंने भी काटी है, या बहुत से ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं जो अभी तक काट रहे होंगे। और इस चीज़ से हर बंदा गुज़रता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंडसेट होता है कि जी बाहर जाके, जैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट होऊँगा, तो 40-50 हज़ार की नौकरी डायरेक्ट लगेगी। कंपनीज़ आगे खरीद कहेंगी कि आ जाएँ सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे, जो कि ऐसा जैसा होता नहीं है। फिर जब आप मार्केट में जाते हो और मार्केट वाले जब आपको जो पेड़ लगाते हैं आपकी सीवी के ऊपर, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार 15-20 हज़ार की नौकरी भी मिल जाए तो बड़ी बात है। हम्म। तो जब वो मैंने बुक पढ़ी तो उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि यार अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड भी पढ़ता हूँ। तो फिर मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मार्केटिंग में स्पेशलाइज़ेशन कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल आउटडेटेड है और उसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ बिलबोर्ड मार्केटिंग, ठीक है, मार्केट नीश क्या होती है। तो ये चीज़ें बेसिक डेफिनिशंस मैं पढ़ रहा हूँ और वो भी आउटडेटेड है सब कुछ। तो उसके बाद फिर जब मैंने डेविड मेरमैन स्कॉट हैं, उनकी बुक पढ़ी थी, द न्यू रूल्स ऑफ मार्केटिंग एंड पीआर। जब मैंने वो पढ़ी, तो मेरा थोड़ी डायरेक्शन थोड़ी सेट हुई कि यार अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सारा आउटडेटेड है और अब दुनिया इस तरफ पहुँच रही है, डिजिटल की ओके। तरफ जा रही है। तो आई हैव टू लर्न समथिंग अबाउट इट एज़ वेल। तो हम्म। उसके बाद फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना करियर जो था वो परस्यू किया और मैंने कहा कि यार मैंने ये चीज़ करनी है। हम्म। उसके बाद फिर ऑनलाइन मैंने कुछ सीखा, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, कुछ उधर से सीखा। उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको गाइडेंस चाहिए होती है। अब आपके फ़ील्ड से रिलेटेड जो बंदा हो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। तो हम्म। फिर मैंने बहुत से प्रोग्राम ढूँढे, यहाँ पे पेड भी थे, मतलब 20 और 40 हज़ार रुपया लेते हैं। अब एक बेरोज़गार बंदा तो क्या कर सकता है? और घरवालों से पैसे माँग के वो करना भी मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता हम्म। और ना मैं बहुत कम जो हो मैंने माँगे होंगे घर वालों से पैसे। तो इसलिए और ई-रोज़गार फ्री था, तो मेरी सिलेक्शन हो गई उसमें और उसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा। अब जो मेरी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी हम आएँगे, वो भी मैंने खुद बनाई हुई है हम्म। और सारा उसके ऊपर किया हुआ है और आहिस्ता-आहिस्ता जो थी डायरेक्शन सेट हुई। ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में धक्के खाए और हर बंदा खाता है और मेरे ख़्याल से वो ज़रूरी भी होता है ताकि आपको पता चले कि जी मार्केट के हालात क्या हैं। क्योंकि आपने जो एक ख़याली किस्म की जो दुनिया अपने ज़हन में बनाई होती है कि जी, यहाँ पे जाके जी शशके ही हैं, जाते साधने की लग जाएगी और फिर आपको रियलिटी जब आप फ़ेस करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि इट्स नॉट दैट ईज़ी और आप किधर स्टैंड करते हैं। और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, क्या वो रियल लाइफ़ के अंदर भी या मार्केट के जो सिचुएशन है, उस हिसाब से वो उधर एप्लीकेबल है भी कि नहीं। और फिर आपके पास सिर्फ़ एक ही बात होती है कि यार या तो आप अपने टीचरों को बुरा-भला कह लें या आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बुरा कह लें। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको ख़्याल आता है कि अच्छा यार हो सकता है मेरी डायरेक्शन खुद सेट नहीं थी या मेरा कसूर था, जो कि पहले नंबर पे आना चाहिए। तो उसके बाद फिर एक मैं बहुत अच्छे स्टार्टअप के अंदर मेरी जॉब लगी। आई स्टार्टेड एज़ अ कंटेंट राइटर और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव। और ऐसा नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की मैं बाकायदा करना चाहता था, मगर मेरी भी वो डायरेक्ट नहीं लगी, तो कभी-कभी आपको रिवाइड भी करने होते हैं अपने हम्म। डिसीज़न्स। तो मैंने कहा चलो डिजिटल मार्केटिंग की डायरेक्ट नहीं लगती, मतलब अगर आप एसईओ सीखना चाह रहे हैं या आप गूगल एड्स सीखना चाह रहे हैं या फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपकी डायरेक्ट नहीं भी लगती, तो डिजिटल मार्केटिंग से करीब-करीब कोर्स जो है उसके अंदर ही आप एंट्री कर लें। तो सो आई एंटर्ड एज़ अ कंटेंट राइटर। तो जो मेरी फर्स्ट लगी थी, वो भी एज़ अ कंटेंट राइटर लगी थी, जो कि फिर कोविड की थी। सेकंड लगी थी, वो हेल्थ वायर में, वो ओके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हम्म। और अभी भी मैं उनको बड़े हाई रिगार्ड्स में रखता हूँ, बिकॉज़ दे गिव मी एन अपॉर्च्युनिटी व्हेन नो वन इज़ गिविंग मी द वन। सो अच्छा, मैं ये सारे प्रोसेस में ना ये उसके चीज बाद जानना फिर चाहता हूँ कि जॉब भी हो गई और जो करना चाहते थे वो भी हो गया,
ये फिनलैंड जाने का जो है वो सिलसिला कैसे रहा? फिनलैंड में भी आप गए हुए हैं, आई बिलीव कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये कैसे हुआ? स्कॉलरशिप इज इट्स नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। ये मैंने खुद ही अप्लाई की थी। हम्म। और फिनलैंड में मेरे एक जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ उधर का एक दोस्त भी था, तो उससे भी मैंने गाइडेंस ली। सिर्फ ये नहीं है कि आई वाज अप्लाइंग फॉर द फिनलैंड, आई वाज आल्सो अप्लाइंग फॉर द स्कॉटलैंड एंड जर्मनी एज वेल। तो हम्म। जहाँ से मुझे उधर से भी रिजेक्शन काफ़ी मिली। और क्योंकि पाकिस्तान में एज़ सच अब में भी जाके उन्होंने स्टार्ट कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज़, वरना उससे पहले नहीं थे। हम्म। तो जो मैं कर रहा हूँ, मैं एमएस कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। हम्म। और दे ऑफर मी 100% स्कॉलरशिप। और माशाल्लाह। फिर मैंने कहा कि इट्स बेटर कि मैं उधर जाऊँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेटेस्ट नॉलेज जो है वो मैं हम्म। लर्न करूँ। और यूनिवर्सिटी के साथ-साथ अब जिधर मैं जॉब कर रहा था, वो भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ें साथ-साथ। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ बैठ के क्लासेस लेता था उधर ही जॉब के दौरान। और साथ-साथ जॉब भी चल रही है, फिर घर आके असाइनमेंट कर रहे हैं, वो सारा कुछ। तो ये सिलसिला था। और एक चीज की क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कि अहमद का जो है अराउंड 1 साल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में गुजरा, कोविड की वजह से। कोविड की वजह से आप लेट गए। और हाँ मैंने कहा जी, कि मेरा 1 साल ऐसे 1 साल है, अभी सेकंड ईयर के लिए मैं इधर आ गया हूँ और अल्लाह बेहतर करे आगे इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह आपकी मंजिलें आसान करे। सो अहमद, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर सेल्फ हेल्प की बहुत ज्यादा बात करते हैं और आप सेल्फ हेल्प ब्लॉगर भी हैं। आई रियली वांट टू नो कि ये सेल्फ हेल्प चीज क्या है, और क्या ये सेल्फ हेल्प इफेक्टिव है, या फिर सिर्फ बातें ही हैं सारी? अभी तक जो मैंने आपको अपनी बताया वो सारा सेल्फ हेल्प के थ्रू ही हुआ है, हम्म। ठीक? और जिससे पता चलता है कि ये इफ़ेक्टिव है। हम्म। रही बात सेल्फ हेल्प है क्या? सेल्फ हेल्प को अगर मैं एक सिंपल फ्रेज़ के अंदर लेके आऊँ तो वो ये है कि हिम्मत मरना मदद खुदा। मतलब गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। आपने इस फ्रेज़ का बहुत दफ़ा सुना होगा बचपन में जब आप स्कूल जाते होंगे, मगर इसके ऊपर गौर व फ़िक्र बहुत कम लोग करते हैं। तो अपनी मदद आप करने को सेल्फ हेल्प कहते हैं। अब हमारा पास होती है ब्लेमिंग गेम्स। हम कहते हैं कि यार ये अब्दुल्ला जट ने मेरे साथ ये कर दिया है, ठीक है? तो जिसकी वज़ह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। या यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे साथ ना ये कर दिया, या टीचर्स ने मुझे सही गाइड नहीं किया। अगर आप अपने गिरबान में जाएँगे तो आपको पता चले कि यार आपने खुद अपने साथ किया क्या किया है, ठीक ओके। है? चलें, हम ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं मगर अपने ऊपर उँगली उठाना जो होती है वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने गिरबान में अगर हम झाँकें और अपनी मदद आप हम करें कि हम किधर स्टैंड करते हैं और आगे हमने करना क्या है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर सही ट्रैक के ऊपर आ जाती हैं। हम्म। और सेल्फ हेल्प के ऊपर जाने से पहले आपका जो पर्सपेक्टिव है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड या आपकी आइडियोलॉजी है, जो भी है आपका नज़रिया, उसको आपने चेंज करना है। क्योंकि अब जिस बंदे का नज़रिया पत्थर पे लकीर वाला होगा, तो वो कभी भी अपना जो है चेंज करने के ऊपर नहीं होगा। आपके मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के जो फैसले हैं, तो वो पत्थर पे लकीर की तरह के होते हैं कि क्योंकि ख़ानदान में आपकी नाक ना कट जाए, या हम्म। आप सोसाइटी में मुँह क्या दिखाएँगे जी, आपने बच्चे की बेस के ऊपर। तो अगर तो आपकी भी थिंकिंग उस तरह पत्थर पे लकीर वाली है, तो मेरे ख़्याल से सेल्फ हेल्प इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने पर्सपेक्टिव को रखना पड़ेगा कि वो पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, वो बेशक रेत पे लिखा हुआ है किसी और के ऊपर, जिसको आप जब वक़्त आए चेंज कर दें। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं भी अगर आप 5-6 साल बाद मेरे से अगर ये बातें पूछें, हो सकता है मेरी उसमें से बहुत सी बातें जो हैं वो चेंज होंगी। क्योंकि मैंने हम्म। अपने चीज़ें ना पत्थर के ऊपर नहीं लिख दी कि यार ये बस ये मोहर लगा दी है, तो अब बस ये चेंज नहीं हो सकती। तो जब तक आपका माइंडसेट वो रहेगा, तो तब तक मेरे ख्याल से सेल्फ हेल्प भी आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। और अहमद, मैंने एक बात नोट की थी कि आपने बात की कि आपने एक बुक पढ़ी और उसके बाद सारा सीन हुआ। तो क्या जो ये सेल्फ हेल्प है, ये कैसे बुक्स पढ़ने से ही आएगी, या
कोई और तरीक़ेकार भी है इसका कि अगर कोई ये चाहता है कि वो अपनी मदद आप पे आए और वो अपना ख्याल खुद रखे और कुछ करे अपने लिए, फिर वो कैसे, ये माइंडसेट कैसे आएगा? बुक्स आपको मेरे ख्याल से सिर्फ डायरेक्शन दिखाती हैं कि यार आपने इस तरफ जाना है, हम्म। बाकी आपका अपना होता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि एग्जीक्यूशन सबसे हार्ड पार्ट होता है। ओके। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे भी आए तो आइडियाज हर बंदे के पास होते हैं, एग्जीक्यूट बहुत कम करते हैं। तो जब जितने मर्जी पढ़ बेतहाशक पढ़ लें, मगर आप अगर उसमें मौजूद नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कहीं तक लेके जाएँगे। मेबी आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएँगे, अ, आप लोगों को जाके गाइड करेंगे, मगर आप खुद अगर अपने गिरबान में जाएँगे, फिर आप कहेंगे कि यार मेरे अंदर तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। हम्म। मसला यहाँ पर ये है कि हम जो कहते हैं हमारा इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं उसके ऊपर होता, बस हम बातें कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहमद अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ भी है, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि हमारी जो है वो यहाँ पे मोस्टली बच्चों की डायरेक्शन सेट नहीं होती है। एंड आई रियली वांट टू नो फ्रॉम द एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि डू यू फील दैट हमारी जो जनरेशन है वो डायरेक्शन लेस है? अगर यस। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात इन करें, सिर्फ अगर हम स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करें, सो डू यू फील दैट? हाँ जी, डायरेक्शनलेस ज़रूर है, क्योंकि अभी तक हम नंबर की मेंटालिटी के अंदर पड़े हुए हैं कि जी 80% नंबर ले लो, 90% नंबर ले लो। जिस बंदे की 60% नंबर आती है तो उसको अपने घर के अंदर ही एक अनजान फ़र्द बन जाता है वो, कि इसने अपने वालिदैन की नाक कटवा दी है। हम्म। और अगर बच्चा ग्रेजुएट होके बाहर आ भी जाता है, तो फिर उसके बाद 3 ऑप्शंस होती हैं कि आपने ये 3 जो हैं करियर वो परस्यू करने हैं। या तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएँ, और अगर आपका रट्टा बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है? आप उसको हम रट्टे को हम रिप्लेस कर देते हैं आईक्यू के साथ, ठीक है? आपको जनरल नॉलेज है, तो फिर जी आप गवर्नमेंट जॉब जा सकते हैं। आपको ये नहीं पता जी जनरल नॉलेज क्या है, रट्टा ही लगाना है। अब वो सब चीज़ें आप अगर गूगल पे जाके लिखें, तो मेरे ख्याल से वो उसी टाइम फ़ौरन आ जाए, तो उसको याद रखने की ज़रूरत क्या है? या उसका अगर हम बेनिफिट भी देखें हाँ। कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, क्या वो जनरल नॉलेज इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी इन फ्यूचर? तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका पॉज़िटिव कोई जवाब होगा। और दूसरी बात आ जाती है जी, अगर गवर्नमेंट जॉब आप सीएसएस करने, और हमारे मुल्क में अनफॉर्च्यूनेटली ये है कि जो बच्चा 3-4 किताबें पढ़ ले वैसे कोर्स से हट के, तो हम उसको यही बस कहते रहते हैं कि जी सीएसएस कर लो, तो बहुत स्कोप है। सीएसएस क्यों कर लेंगे जी? प्रोटोकॉल होगा और गाड़ी वगैरह मिलेगी, आगे-पीछे गाड़ियाँ होंगी। मतलब हम अगर बात करें, बच्चा हमारा डायरेक्शनलेस क्यों है? क्योंकि हमने उसकी तरबियत ही इस तरीके से की है। अब उनको बंदा कहे कि यार बिल गेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 साल में 50 किताबें पढ़ता है। तो फिर मेरे ख्याल से उसको तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के बजाय कुछ और ही करना चाहिए था। यहाँ पे कहीं लाइब्रेरियन लगा बन जाना होता। चाहिए था। हाँ। हाँ, और तीसरी ऑप्शन आपके पास आती है, अच्छा चलो यार आप थोड़े कमज़ोर से हो, आप कहते हो नहीं यार मेरे से इतनी नहीं नॉलेज हासिल किया जाता है, मैं सीएसएस नहीं करना चाहता, तो आप फिर टीचिंग लाइन में आ जाएँ। क्यों आ जाएँ जी ओए टीचिंग लाइन में? यार, वाकई। क्यों आ जाएँ जी टीचिंग क्यों आ जाएँ जी टीचिंग लाइन में? क्योंकि साइड पे आप दूसरा काम भी कर सकते हो। सुबह पढ़ाओ बच्चों को, हम्म। लारा ही लगाना है ना बच्चों को, घंटे हाँ। 2 का आपने लारा लगाना है, उसके बाद फिर ऐसे। आपने घर आके फिर अपना अपने साइड पे बिज़नेस करो, बेशक आप ट्यूशन पढ़ाओ। पैसे का पैसा और मुस्तकबिल जो बर्बाद हो रहा है बच्चों का, वो भी होता रहेगा। सही तो बात है। इसीलिए बहुत सी हमें बचपन में होता था इतराज़ कि जी हमें टीचर की समझ नहीं आती। हम्म। तो टीचर को अपनी खुद समझ नहीं आती कि वो उसमें टीचिंग वाली लाइन में आए क्यों हैं? सही बात है, सही बात है। नहीं आपकी ठीक है? आपकी बात बिल्कुल, मैं तो इसको सेकंड करूंगा। और इसके अंदर जो आपने सीएसएस से रिलेटेड बात की, या इवन सीए को भी हम इसके अंदर काउंट करें, तो जो भी बच्चा हमारा थोड़ा सा पढ़ने वाला होता है ना, तो सारे खानदान वालों की नजर उस पर होती है कि भाई या तो इसे डॉक्टर वगैरह बनाना है, चलो डॉक्टर वगैरह ना भी हो सका तो सीएसएस तो पक्का, ये तो सीएसएस करके निकलेगा। चलो सीएसएस भी नहीं तो फिर एकदम से इनको ख्याल आता है सीए बड़ा जबरदस्त है तो सीए कर देते हैं। बच्चे से कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई वो क्या करना चाहता है, उसका किस तरफ इंटरेस्ट है। हम ठेकेदार हैं उसके, हम उसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो हम उसका बेहतर फैसला करेंगे, उसको किसी चीज का हक नहीं है। सो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि यार हमारे यहाँ पर ये होता है जो आपने सारी बात की।
और फिर अभी भी आई रिमेम्बर मेरे पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी, तो वो मुझे कहता कि यार गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जो है ना, मुझे कहता कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। मैं कहा मेरा कोई ज़ेन नहीं है। तो कहता कि यार तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो उससे ये है कि तुम साइड वर्क भी कर सकते हो, मतलब कोई ना कोई काम जो है ना आराम से बैठ के कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कौन सा इतना काम होता है। तो आप मेंटेलिटी और थिंकिंग देखेंगे हमारी क्या बनती जा रही है, कि हम एक काम को भी ईमानदारी से नहीं करना चाहते, और हम उसमें भी कहते हैं कि हम दो दो काम एक ही वक्त में कर लेंगे, तो जो है ना धंधा ऐसे ही चलता चलने दो। और फिर जो आपने वो बात की तीसरी, के इसी से रिलेटेड, कि हम लोगों को जो है टीचिंग वो वाली। टीचिंग वाली जो है, बिल्कुल, तो टीचिंग में भी बिल्कुल यही सीन है कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो टीचिंग करके वो आ जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कि वो बंदा देख के उसको कहते हैं कि यार ये तो कोई सिफारिशी भर्ती हुआ है, जिसको ना पढ़ाना आ रहा होता है ना कुछ और करना आ रहा होता है, लेकिन क्या है पीएचडी का टैग लगा हुआ है। और एक तो मुझे इस मेंटेलिटी नहीं समझ आती कि यार देखें, समझने की बात ये कि हर वो शख्स जिसने पीएचडी की हुई है वो नहीं पढ़ा सकता। खुदारा दुनिया बहुत आगे बढ़ गई हुई है, और हम अभी तक उसी तरह बैठे हुए हैं कि जो पीएचडी, अगर जिसकी पीएचडी नहीं है हम तो उसे प्रोफेसर नहीं रखेंगे। ये तो कई यूनिवर्सिटीज की ये मेंटेलिटी है। तो ये दिस इज क्वाइट वेरी अनफॉर्चुनेट। और अहमद, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी, मैं वो पीएचडी वाली साइड पे है कि हम अभी अभी भी असल में उधर ही घूम रहे हैं कि नाम के साथ टाइटल आपका क्या है, ठीक है? तो आपको टाइटल देख के लोग आपको सैल्यूट करेंगे। हम्म। आपके नाम के साथ या तो डॉक्टर लग गया है, पीएचडी क्यों करना है जी? डॉक्टर लग जाएगा नाम के साथ, हम्म। जो कि बहुत ही बेसलेस किस्म की लॉजिक है। या तो अगर आपने रिसर्च के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आपने कुछ न्यू चीज़ें लेके आनी है या कुछ भी हो सकता है। हम्म। मगर नहीं, डॉक्टर लग जाएगा, प्रोटोकॉल होगा और गवर्नमेंट जॉब जी, रिश्ते आपको अच्छे मिल जाएँगे गवर्नमेंट ये जॉब की वजह से। चीज असल गेम ही यही है, ये तो जो रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे ना, इसने भी बड़ा काम खराब किया हुआ है हमारा। कि आप ये देखें कि मोस्टली लोगों को, यार मैं अब नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ, हम लोग मोस्टली लोगों को एमबीए इसलिए करवाया जाता है जी, कि चलें बहुत हायर एजुकेशन होगी, हम बीकॉम लेवल पे क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे कि बच्चे ने बीकॉम किया हुआ है, तो इसको जो है इसका जब हम रिश्ता लेने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसने से बीकॉम किया हुआ है, तो अगर एमबीए किया हो तो अच्छा लगेगा बताते हुए। अब कोई याद आ रहा होगा आपको, खैर छोड़े उसको। तो अब जो दूसरा है अब जो दूसरी साइड है खवातीन की, अब वहां पर देख लें, वहां पर जो है मोस्टली लड़कियों को एमबीबीएस इसलिए करवाया जाता है कि डॉक्टर का टैग लगेगा तो रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, उसके पीछे सीटें जाया हो जाए। एक दफा शादी हो गई, कहाँ गई वो लड़कियां, घर बैठ गई सुकून से, कोई मसला ही नहीं है, तो वो जो सीटें बर्बाद हुई, वो जो गवर्नमेंट ने इतना पैसा आप पे खर्च किया, आपकी पढ़ाई पे, आपकी बाकी चीजों पे, तो उसका कौन उसका हिसाब देगा? कोई चक्कर ही नहीं है। तो यार ये भी वो समझ से बाहर है कि पेरेंट्स जो हैं, जिस तरह के जो हैं ये दर्दनाक फैसले करते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों को तो ऑब्वियसली एक तो से नहीं होती है, अच्छा ये हर किसी के साथ नहीं होता, बट मोस्टली जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो अहमद ने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि शादी अच्छी जगह हो जाएगी, रिश्ते अच्छे आएंगे, तो मुझे उससे बिल्कुल ये पॉइंट याद आ गया। सो अहमद, यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि हमारे बच्चे कितने डायरेक्शन लेस हैं, और जो है माँ बाप की तरफ से सिर्फ गाइडेंस होती है, और सिर्फ कहा जाता है कि जो ये हमने कह दिया वही करना है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का रोल भी जानना चाहता हूँ कि डू यू फील कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को 21वीं सदी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक तैयार कर रहा है? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चेंज करना चाहूँगा आपका सवाल, और ये है कि इट्स नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम्म। आपने भी वो सुना होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बेहतरीन दरसगाह जो है वो माँ की गोद है, और घर से ही बच्चे की तरबियत अच्छी तरीके से स्टार्ट होती है। एजुकेशन सिस्टम तो बाद में फिर आता है। हम्म। तो घर के मौजूदा हालात के अंदर हम अपने बच्चे को इतनी इनसिक्योरिटीज़ का शिकार कर देते हैं, उसको बार-बार बताया जाता है कि जी, तुम्हारी औकात ये है, ठीक है? तो औकात में रहते हुए तुमने चलना है और उसमें रहते हुए तुमने अपने फैसले करने हैं। और अगर आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ देख रहे हो, तो हम उस पे लान-तान करते हैं। हम्म। उसको हम बार-बार बताया जाता है कि जी, तुम निकम्मे हो, तुम्हारा जो भाई है, हम्म। उसके 90% नंबर हैं, हम्म। तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी हमारे सामने बात करने की? तुम, आपके ख़्याल से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा लड़का या लड़की जो इतनी इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है, वो आगे जाके किसी कौम का लीडर बन सकता है? या मुल्क को फॉर एग्ज़ाम्पल चला सकता है? बहुत मुश्किल है। क्योंकि आगे जाके फिर उसने कई दफ़ा सोचना, जब भी वो कोई फ़ैसला लेगा, उसके ज़हन में यही होगा कि नाकामी होगी, या मैं निकम्मा हूँ, हाँ। मैं ये फ़ैसला नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। हम्म। तो वो कोई बोल्ड स्टेप आगे जाके नहीं ले सकेगा। तो सबसे पहले घर में आपका माहौल किस तरह है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के ऊपर,
यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जी जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी उनके वालिदैन उनको गलत चीज़ों के भी सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते नहीं है, जो कि गलत बात है। हुँ, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, मगर हुँ, अगर आपने अपने बच्चे को बनाना है बेहतरीन बंदा और एक अच्छी कौम बनाना है, तो मेरे ख़्याल से आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए हुँ, और बाय नेचर अगर कोई बंदा घटिया है, तो आप अगर उस पे जाके थोड़ी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो उनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि बच्चों ने घर में मौजूदा लोगों से ही सीखना है, हुँ, ठीक है? अगर उसने देखा है अपने बाप को धोखा देते हुए किसी को, मतलब अगर उस बंदे ने देखा है अगर आप उसकी थोड़ी जाके पीछे बैक रिसर्च करें, तो उसका दादा अगर गालियाँ देता था या धोखाधड़ी करता था लोगों के साथ या उसका वालिद करता है या उसकी माँ करती है चुगलियाँ वगैरह, तो बच्चे ने भी आगे जाके वही सीखना है। हुँ, तो और वही उसने आगे जाके दूसरे लोगों को सिखाना है। हुँ, आप जब स्कूल में गए थे, बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी सीखी होंगी गलत, जो आपने घर में नहीं सीखी, बाहर मौजूद किसी लड़के से सीखी हैं। हुँ। तो ये सीन है नेशन बिल्डिंग का। सर हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि एक तो ऑब्वियसली डायरेक्शनलेस की बात की और नेशन बिल्डिंग में भी इफेक्टिव रोल एज सच हमें नहीं नजर आ रहा. आई रियली वांट टू नो योर थॉट. डू यू फील आवर यूनिवर्सिटीज अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट लाइक दे आर preparing their students according to the need of 21st century? नो, उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनको पहले हम दरसगाह के नाम से कहते थे, अभी भी कहते होंगे मगर इन रियलिटी दे आर मनी मेकिंग मशीन्स और उनका मेन मकसद यही होता है कि जी अ, पहिया चलता रहना चाहिए जेब का और टीचर्स की जेब में पैसे जाएँ इंस्टीट्यूट के अंदर जाएँ। अगर उस तरीके से नहीं आ रहा तो थोड़े कोई 2-3 सेमिनार्स करवा के, तो उस तरीके से बच्चों की जेब से पैसे निकाल लिए जाएँ, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे। क्योंकि आउटडेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ाए जा रहे हैं तो टीचरों ने अपने नोट्स लगवाए हुए हैं बच्चों को, Hmm. ठीक है, ये मेरे नोट्स पढ़ो तो Hmm. पास हो जाओगे। Hmm. और जो मार्केट की नीड है उसके मुताबिक नहीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ के अंदर से आप कैसे निकल सकते हैं और वो है अपनी मदद आप किए हुए ही। आप किताबें पढ़ें अपने फ़ील्ड से रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आपकी मार्केटिंग की फ़ील्ड है तो मैं आपको 1-2 किताब अ, बुक्स जो हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ जैसे द न्यू रूल्स ऑफ मार्केटिंग एंड पीआर है। एक नया कॉन्सेप्ट है सेम ऑथर का फेनोक्रेसी के नाम से, आप वो पढ़ लें कि आपने अपने कस्टमर्स को फैन कैसे बनाना है। उसके अलावा एक मेरा फ़ेवरेट एंटरप्रेन्योर है गैरी वेनरचक, तो उसकी आप पढ़ लें, क्रशिंग इट पढ़ लें, क्रश इट पढ़ लें, जैब जैब जैब, राइट हुक पढ़ लें। तो ये 3-4 किताबें हैं आप ये पढ़ लें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में पढ़ लें, ब्रेन इन्फ्लुएंस पढ़ लें। तो ये 3-4 किताबें जब आप ये पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यार बिग डाटा क्या चीज़ है, ठीक है? Hmm. मार्केट में जो एक नया आया है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ये फेनोक्रेसी क्या चीज़ है, कंपनीज़ को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग से रिलेटेड भी कोई ना कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे या आई डोंट नो क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। Hmm. तो बाकी अगर तो अगर हम आपको बात नहीं पता कि यार आपने भी आगे करना क्या है, हाँ अगर तो हम आप जी जी कंटिन्यू जी, करें. जी। तो कंटिन्यू जब करें. तक आप डिफरेंट चीज़ें अब नहीं करेंगे ट्राई, आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, ठीक है? सो अगर तो आपकी मैं अपनी बात को ऑप्शंस थोड़ी हाँ वास्ट कंक्लूड करूँ रखें। और जी, जी। जो आपने बात की है कि सिर्फ कोर्स वर्क पर जो है आपका इन्हिसार नहीं रहना चाहिए. उससे आपको बाहर निकलना है और एक्स्ट्रा माइल जाकर जो है आप अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को देखना है. उसके बाद ही आपको अंडरस्टैंड आप उस चीज़ को कर सकेंगे. सो आप यही बात आई बिलीव के कहना चाहते हैं. जी। और अहमद एक और चीज़ जो है आई बिलीव के जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी के मुताबिक जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा रहा आउटडेटेड कोर्स है. लेकिन एक और चीज़ जो मिसिंग है ना मुझे जो लगता है मैं इसके ऊपर भी आपका थॉट जानना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में ना आगे से आगे बढ़ने के लिए या आप कहीं जॉब भी करें या बिजनेस भी करें फॉर द प्रमोशन यू नीड द रिजिलियंस. आपका करेक्टर, आपकी लीडरशिप स्किल्स या आप टीम वर्क कैसा है, आपकी नेटवर्किंग कैसी है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. बट आई बिलीव जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी का फेस देखा, मैंने कहीं नहीं देखा कि यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ें सिखा रही हूँ.
डू यू सी के यूनिवर्सिटीज, आपको फील होता है कि यूनिवर्सिटीज ये चीज़ें सिखाती हैं, या ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के उनके उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट भी हैं बच्चे के लिए, या फिर वो सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज का मकसद ये है कि सिर्फ पढ़ाया और बस डिग्री दे दी और बस हमारा काम खत्म? मेरे ख्याल से सिर्फ क्लास का सीआर बन जाने से आपको लीडरशिप नहीं आती। हम्म। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है जी, क्लास का सीआर बना दें तो उससे आपके अंदर थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज आएँगी, आपने लीड करना है अपनी लेकिन क्लास बात को। ये है कि क्लास का सीआर बना भी दिया तो एक बच्चे को बनाया ना, वो बाकी मगर 49 का कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, मगर अगर मैं स्पेसिफिक अभी सीआर की ही बात करूँ, हम्म। तो जब सीआर अपनी टीम के साथ खड़ा होता है एज़ अ लीडर, तो फिर उसको फ़ेल करने की धमकियाँ देते हैं हम, कि तुम्हें जी फ़ेल कर देंगे, पूरी क्लास को भी फ़ेल करेंगे, तुम्हारे हम्म। पेरेंट्स को बुलाएँगे। हम्म। तो आपके ख़्याल से क्या उस किस्म का लीडर कितनी देर तक चल सकता है? और एंड पे आके उसने अपनी टीम के साथ नहीं, उसने सेल्फिश होके अपने बारे में ही सोचना है। तो यूनिवर्सिटी मेरा नहीं ख़्याल कि इस किस्म की, हमने कोर्सेज़ ज़रूर रखे हुए हैं जी लीडरशिप के ऊपर, कोर्सेज़ पढ़ाते भी हैं हम, और कभी उसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। नहीं अहमद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो है वो उस तरह से सिखाते नहीं है इन तमाम तरह चीज़ों को। हम लोग असाइनमेंट्स भी इस तरह के दे देते हैं कि यार बच्चा जो है बस खुद ही जो है गूगल से कर ले उसको किसी तरीके से और हमें जमा करा दे, बाद में चेक भी नहीं करनी होती है ना हमारा काम। हम इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स उनको देते हैं कि जिसमें जो है वो रियल वर्क हो, कोई वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, कोई वो टीम वर्क के हिसाब से जो है, या एक लीडर हो उसके अंदर वो लीड कर रहा हो पूरी टीम को, ताकि वो इस तरह से स्किल सीख सके। या उनको कहीं इंडस्ट्री में जाना पड़ रहा हो जहाँ पे उनको नेटवर्किंग करनी पड़े, तो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि बच्चों को इस तरह की स्किल्स नहीं सिखाई जा रही हैं जो उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे जो काम होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की तरफ से। अच्छा, हम सबको नहीं काउंट करेंगे, कोई लम्स का बच्चा देखे कह रहा हो कि यार नहीं मेरे यूनिवर्सिटी में तो ये सब कुछ होता है, सो हम सबकी बात नहीं करें, बट अनफॉर्चुनेटली आपके 80% यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की यही कुछ हो रहा है, और इससे कोई जो है आंखें नहीं चुरा सकता। और गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें पेश पेश है, जिनके मिसालें देते हैं कि इनका मेरिट बहुत हाई है, बट जो मायूसी की बात है वो यही है कि मेरिट अच्छे बच्चे, लाइक बच्चे भी वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन फिर वो जाते कहाँ पे हैं डिग्रीज होने के बाद, कहाँ पे, कहीं नहीं वो हमको नजर आते। उसकी वजह ये है कि मार्केट में धक्के खाने के लिए वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया होता, और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिर्फ डिग्रियां दे दे के जो हैं वो निकाल रही हैं। सो ये एक बात थी। आ, बात आपने नेटवर्किंग की बीच में, हम्म। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी हमको नहीं सिखाती। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक चैप्टर है नेटवर्किंग का, वो आपको बताते हैं जी आपने नेटवर्किंग करनी कैसे है। हम्म। तो हाँ, नेटवर्किंग भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो यूनिवर्सिटीज़ उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हैं। अहमद, आपने यहाँ पर नेटवर्किंग की बात की, आई रियली वांट यू टू शेड सम हाईलाइट ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि आई बिलीव कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जो है आई बिलीव कि बच्चों को जो है ना पता होना चाहिए कि बेहतर तौर पर नेटवर्किंग कैसे हो सकती है और ये क्यों ज़रूरी नेटवर्किंग आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब ये आप कोई स्टार्टअप कर रहे होते हो, यहाँ पे बाकायदा उसके अंदर उन्होंने 3-4 चैप्टर्स बनाए हुए हैं। उसके अंदर एक चैप्टर है फंड रेज़िंग से पहले है। नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग करें और उसके बाद आपने फंड रेज़ कैसे करना है अपने स्टार्टअप्स के से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने के लिए आपको नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरा एक नेटवर्क आप हैं, इसी तरह मेरे 3-4 और होंगे। आपने जैसे मुझे यहाँ पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया। अब मुझे अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा हुआ जो मेबी वैल्यू क्रिएट कर सके आपके पॉडकास्ट में आके, तो ज़ाहिर बात है मैं उसको रिकमेंड करूँगा और मैं आपको दूँगा। जैसे मैं इस तरह में आपका एक नेटवर्क हो गया। तो इसी तरह लाइफ़ में आगे जाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और आई डोंट बिलीव इन सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट कि लोग कहते हैं जी मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ। ऐसा कुछ कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता। रास्ते में आपको बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो आपको हेल्प आउट करते हैं, एंड आई स्टिल बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे इस इधर तक आने के लिए बहुत से लोगों ने हेल्प आउट किया है। मेरे वाले साहब ने मुझे हेल्प आउट किया, और आप जैसे दोस्तों ने हेल्प आउट किया, और जिन्होंने मेरी डायरेक्शन सेट की उन दोस्तों ने मुझे हेल्प आउट किया। और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है? मेरा यहाँ पे सिर्फ़ एक दोस्त को जानता हूँ, उसके थ्रू मैंने 4-5
लोगों को जाना जिन्होंने मुझे इधर इधर शिफ्ट होने में हेल्प आउट किया। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और नेटवर्किंग आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जितने क्लास फेलोज़ हैं, अच्छे वाले, हम्म, क्योंकि आपको घटिया लोग भी मिलेंगे। लोग अक्सर ये होते हैं कि जी सिर्फ़ काम ना पड़ जाए उस बंदे से, ठीक हम्म, है, बंदा इम्पोर्टेंट है, उसका हम्म, नंबर सेव कर लेते हैं। हम्म, तो मेरा वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ़ आपने अपना मतलब नहीं देखना कि आपको फ्यूचर में उस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म, आपने ये भी देखना है कि आपका उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो, हम्म, ठीक है? तो उसको देखते हुए आपने उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहें, ठीक है? महीने 2 महीने बाद आप उनको कॉल करके पूछ लें, हाँ यार क्या चल रहा है? लाइफ़ में क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? हम्म, ठीक है? सिर्फ़ ये नहीं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप कॉल करें, हाँ यार मसला हो गया है, तो जो प्लीज़ कि हेल्प मी हमारे आउट। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरह ही करते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि जरूरत के वक्त जो है, बल्कि अब तो ये होने लग गया है कि आप अगर किसी को फोन करो तो वो साथ ही कहता है कि हाँ भाई अपना काम बता बस अब। हाँ, ठीक है जी, तो अब तो ये भी अंदाजा हो गया कि इस बंदे ने काम के वक्त ही फोन करना है। तो काइंडली इस तरह के जो है ना शख्स ना बने और इतना खुदगर्जी हाँ ना जी। लाएं, खुदगर्जी जो है ना इतना पैदा ना करें खुद के अंदर, ठीक है जी, तो इस पे काम करें। सहमद, यहाँ पे आपने नेटवर्किंग की बात की एंड आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू नाउ व्हाट वुड यू रियली वांट टू चेंज अबाउट पाकिस्तान, लाइक आपने पाकिस्तान को तो बहुत करीब से देखा हुआ है, फिनलैंड में भी है। एक चीज जो है आप पाकिस्तान में चेंज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं किसी किस्म का कुछ चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अच्छा ही है, उसमें मौजूद लोग कुछ बुरे हैं। और जैसे शफ़ाक़ अहमद साहब कहते हैं कि हमने आसानियाँ क्रिएट करना सीखी ही नहीं है, हम दूसरों के लिए रुकावटें खड़ी करते हैं। तो हम्म, मेरे ख़्याल से वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, और अपने गिरबान में जागना चाहिए और अपने अंदर ईमानदारी या इस किस्म की चीज़ें, अपना माइंडसेट चेंज करें और पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में सोचें, तो पाकिस्तान खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, हमें आई बिलीव कि हमें अपना पार्ट, और यहाँ पे भी आई बिलीव कि वही आ जाएगा कि अपने गिरबान में आप झांकें और जो है ना अपनी सेल्फ हेल्प करें अपने मुल्क को ठीक करने के लिए। तो वो एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आई गेस काफ़ी हद तक ज़रूरी है कि आप जो है अपनी सेल्फ हेल्प के थ्रू जो है पाकिस्तान की जो है बेटरमेंट के लिए काम करें। So, चलो Eamon, now कोई I really want to know from you, if you had an opportunity to get a message across to a large group of people, what would it be? एक जो मैंने किताब पढ़ी थी, वो थी 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल। अब उसके अंदर एक बाकायदा एक चैप्टर है जिसके अंदर वो ये कहता है कि आप एक जनाज़े में गए हैं Mm-hmm. और लोग खड़े हैं नियत के इर्द-गिर्द, और आप जाते हैं उसके करीब, Mm-hmm. तो आप देखते हैं उसके आस-पास ना लोग रो रहे हैं, कुछ-कुछ बातें कर रहे हैं उस डेड बॉडी से रिलेटेड। तो आप जाके उसकी मेज़ के ऊपर से चादर हटाते हैं, देखते हैं वो कौन है। तो जब आप चादर हटाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी डेड बॉडी होती है। अच्छा। आप क्या चाहेंगे कि इर्द-गिर्द के लोग हैं जो आपके बारे में किस किस्म की बातें कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा था? या वो ये कह रहे हों कि शुक्र है चला गया। आप जो है ना हमारी बच्चियों की या बच्चों की इज़्ज़तें जो है ना वो महफूज़ रहेंगी। तो मेरे ख़्याल से आप कोई भी डिसीज़न लें अपनी लाइफ़ का, तो सबसे पहले आप इस बारे में ज़रूर सोच लें कि एंड रिज़ल्ट उसका क्या होगा। और लोग कहते हैं जी लोग क्या कहेंगे, कभी-कभार सोचना होता है लोगों के बारे में कि आपके किसी एक्शन की वजह से उनको ठेस ना पहुँच रही हो, ठीक है? इन अ पॉज़िटिव सेंस। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये जो अभी लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और या जो इन हू आर इन देयर इन 20s, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप किसके साथ अपना वक़्त गुज़ारते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर देखें, और अगर तो अभी भी आप लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसका रिलेशनशिप किसके साथ है यूनिवर्सिटी में, तो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज योर फ्रेंड सर्कल्स, और ऐसा फ्रेंड सर्कल जॉइन करें जिसमें आप ग्रोथ, पॉजिटिविटी या हम्म। न्यू स्टार्टअप के बारे में बात करें या किसी और किस्म की इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू करें। नहीं अहमद, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए। और अहमद इसी के अंदर मैं आपसे बिल्कुल लास्ट में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट सिंपल फैक्ट डू यू विश
more people understand? मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या फैमिली के प्रेशर में आके, तो कि कहीं उनको बुरा ना लगे। तो उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि समटाइम्स इट्स बेटर टू बी सेल्फिश। सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। तो कभी-कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है और वेदर इट्स रिलेटेड टू योर ड्रीम्स और चूजिंग योर करियर, मेबी इन अ शॉर्ट टर्म आपके पेरेंट्स जो हैं वो खुश नहीं होंगे। मगर जब आप अच्छी तरक्की करेंगे उस फील्ड के अंदर, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो अपनी हैप्पीनेस जो है उसको प्रायोरिटी बनाएँ। अगर आप सिर्फ़ वही सारी उम्र जॉब करते रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी और आपका आइडिया है कि आपने स्टार्टअप जाना है, तो आप जितने मर्ज़ी आप सीईओ बन जाएँ बैंक के, तो आप अनहैप्पी ही रहेंगे। और अगर तो आप अपना पैशन करेंगे फ़ॉलो और बेशक कम कमा रहे हों, एट द एंड आपको तसल्ली होगी कि यार ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, जब वो आते हैं जॉब से वापस, बहुत कम लोग होते होंगे जो कहते होंगे यार मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, वरना आके अक्सर गालियाँ दे रहे होते हैं। तो अगर आपने भी अपनी लाइफ़ जी वैसे ही गुज़ारनी है, तो फिर आप समझौता कर लें। अगर आपने नहीं गुज़ारनी, तो फिर आई थिंक इट्स टाइम टू बी सेल्फिश अ लिटिल, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दुनियावी लज़्ज़तों में पड़ जाना है। तो मैं बस यही कहूँगा। और एक चीज़, एक प्रो टिप और यहाँ पे अब देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि यार अच्छा ठीक है और हमने अपना पैशन फ़ॉलो करना है, वो अन्य-वाह पैशन की तरफ जाएँगे। तो ऐसा भी नहीं होता। मतलब अगर आप, जैसे मैंने एज़ अ कंटेंट राइटर स्टार्ट किया था, मगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी, तो मैंने कुछ अर्सा वो जॉब किया, उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ गया। तो एक अपनी डायरेक्शन सेट करें। और अगर आपको अभी, ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, हमने अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है, हमारी फैमिली ज़िम्मेदारी होती है हमारे ऊपर बाकायदा पूरी। तो एक जॉब रखें साइड पे, बेशक आपको ना पसंद है, मगर उसके बाद 9 टू 5 के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी ड्रीम्स बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये बताएँ अपने पेरेंट्स को कि जी मैं साइड हसल कर रहा हूँ। हाँ, जब सक्सेसफुल हो जाए फिर ज़रूर बताएँ और फिर जॉब छोड़ के बताएँ। और बहुत खुश होकर बताएं। नहीं अहमद, बहुत ज़बरदस्त बात है आपने की है। तो अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इट्स बीन एन ऑनर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। And for all of you, if this conversation add value in your life, then do give it a like करेंगे तो इससे हमारी रीच बढ़ेगी और आगे मजीद लोगों तक ये कन्वर्सेशन पहुंचेगी। इसके अलावा अपने सोशल सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बहुत ही स्पेशली कन्वर्सेशन थी एंड आई बिलीव कि ये जो है आपको हेल्प आउट जरूर करेगी और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड जरूर करेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जो है वो जाकर जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर हम डिफरेंट किस्म का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि पॉडकास्ट से हटकर है और वो आपकी लाइफ में जो है एक वैल्यू डेफिनेटली ऐड करेगा। इसके अलावा आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आप आने वाले आगे फर्दर किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं। इसके अलावा किस तरह के गेस्ट जो हैं हम बुलाएं उनको। तो वो इस तरह के तमाम तरह जो है वो फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जो है वो जरूर आप लोगों ने प्रेस कर देना है। सो दैट्स इट फॉर द शो। दिस इज अब्दुल्ला जट साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें। खुदा हाफिज।